हरि ओम। श्लोक नंबर 440, सीरियल नंबर 2074। शिव पुराण के अंदर कहते हैं, सोचमाभ्यंतरम विद्यात् न सुबाह्यं सोचमुच्यते अंत सोच विमुक्तात्मा शुचिर्भ्य शुचिर्यतः। सोचमाभ्यंतरम विद्यात्, सोच जो है पवित्रता है, अंतःकरण की महत्वता पूर्ण बताया है। क्योंकि बाह्य सोच से, बाहर की पवित्रता से व्यक्ति पूरा पवित्र नहीं माना जाता। क्योंकि भौतिकवादी लोग, नास्तिक लोग भी बाहर से तो साफ सुथरा रहते हैं, परंतु मुख्य पवित्रता अंतःकरण की बताई है। अंत सोच विमुक्ताता, अंत सोच विमुक्ताता शुचिरप्य शुचिर्वते। अंदर क्या पवित्रता बिना, जो बाहर से जो नया साफ सुबह, वो वास्तव के अंदर पवित्र, अंदर से जो अपवित्र और बाहर से नया तो वास्तव में पवित्र नहीं है। इसीलिए अंदर सोच को ही सर्वश्रेष्ठ सोच बताया है। गुरु नानक जी ने भी यही कहा है, सोचे सोच न हो वही जो सोचे लखवार। श्लोक नंबर 441, सीरियल नंबर 2075। दृष्टे तथानुश्रविके विरक्ते विरक्तं विषये मनः अस्या तस्याधिकारो अस्ति योग नान्यस्य कस्यचित्। दृष्ट मतलब देखे हुए, अनुश्रविक सुने हुए। दृष्टानुश्रविक विषय भी दृष्ट वशीकार संज्ञा वैराग्य। यहाँ पर दृष्ट कहते हैं जो हमने अभी देखे हैं, और अनुश्रविक कहते हैं जो स्वर्ग के अंदर है, वो स्वर्गादि के अनुश्रविक कहे जाते हैं। तो इसीलिए देखे हुए और सुने हुए सारे विषयों में जब वैराग्य हो जाता है, तब इसका योग में अधिकार है। और पतंजलि का सूत्र भी है, दृष्टानुश्रविक विषय भी दृष्ट वशीकार संज्ञा वैराग्य। तो ये करके पद्म पुराण के अंदर कहा, ये करके शिव पुराण का ये श्लोक है। वहाँ योगा अभ्यास के लिए बाहर का विषयों का तृष्णा नष्ट हो जाए, स्वर्ग के भी नष्ट हो जाए जो इंद्रिय जन्य भोग है, और अंतःकरण के अंदर जब सुख लेने की इच्छा हो, वही व्यक्ति का योग में अधिकार है, अन्य का नहीं। श्लोक नंबर 442, सीरियल नंबर 2074। पद्म पुराण के अंदर कहते हैं, एकांतशीला दृढ़ा व्रतस्य सर्वेन्द्रिय प्रीति निवर्तकस्य आध्यात्म योगे गतमानस्य मोक्षो ध्रुवं नित्यमहिंसकस्य। एकांतशीलस्य दृढ़व्रतस्य, जो एकांतशील है और जिसका नियम और व्रत दृढ़ है, अपने कर्तव्य पथ से जरा भी विमुख नहीं होता है, वही व्यक्ति संपूर्ण इंद्रियों को निवृत्त केवल आध्यात्म योग, अपने अंतःकरण के अंदर अंतर्मुख होकर केवल आत्मचिंतन करने वाला और हिंसा से रहित। क्योंकि ऐसे व्यक्ति में वैरभाव नहीं होता, और वैरभाव होता तो ये योग भी नहीं बनता। ये करके ऐसा व्यक्ति का योग निश्चित है, मोक्ष निश्चित है। क्योंकि इतना होने पर मोक्ष में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती।
प्रथम एकांत, फिर वहां पर व्रत की दृढ़ता और संपूर्ण मन के सहित संपूर्ण इंद्रिय पर विजय, वैसा आत्मचिंतन में निरंतर वाला व्यक्ति निश्चित योग को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 443 से 448 दक्ष संहिता के अंदर कहते हैं, सीरियल नंबर 2078, लोका वशीकृता येन चात्मा वशीकृतः इंद्रियार्थो जितो येन तं योगं प्रभविम्यहम्। लोका वशीकृता येन चात्मा वशीकृता, आत्मा वशीकृत मतलब जिसने मन को वश में किया है, और लोक को वश में करना हमारी कैपेसिटी बाहर की बात है। संख्या संबंध और लक्षण, लोक को वश में करने का मतलब लौकिक भोग पदार्थों के ऊपर जिसका आसक्ति थी वो इसने छोड़ दिया। बाह्य के इंद्रिय जन्य पदार्थों में जिसकी आसक्ति थी वो इसको छोड़ दिया, और अब अंतर्मुख बन के केवल जो आत्मचिंतन में लगा है। तो इसी प्रकार से इंद्रियों का जो जीतने वाला वैसा व्यक्ति ही योगाभ्यासी बन सकता है, और इसी योग को अभी हम कहते हैं। सीरियल नंबर 2079, विषयासक्त चित्तो हि यतिर्मोक्षं न विन्दति यत्नेन विषयासक्तिं तस्माद् योगी विवर्जयेत्। विषयासक्त योगी को मोक्ष नहीं होता, क्योंकि सब प्रकार से जब कामना से प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, मन के अंदर जितनी उत्पन्न होने वाले कामना को जब वो उपराम हो जाता है तो तभी वो मोक्ष स्थित प्रज्ञ बनता है, आत्मस्वरूप में स्थित होता है। तो इसीलिए विषयासक्त व्यक्ति का योग सिद्ध नहीं होता। इसीलिए प्रयत्न करके विषयाशक्ति से उपराम होना चाहिए, और विषयाशक्ति से उपराम होकर व्यक्ति अभ्यास करेगा तब इसको योग में सफलता मिलेगा। श्लोक नंबर सीरियल नंबर 2080, वृत्तिहीनं मना कृत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मनि एकीकृत्य विमुच्येत योगोऽयं मुख्य उच्यते। वृत्तिहीनं मना कृत्वा, मन को वृत्तिहीन मतलब विषय रहित, मन को विषय रहित कर कर क्षेत्रज्ञ परमात्मा जो है अंत शरीर के अंदर और बाहर सर्वत्र जो परमात्मा व्याप्त है, ऐसा क्षेत्रज्ञ सभी क्षेत्रों को जानने वाला, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला जो क्षेत्र के परमात्मा है, इसी परमात्मा से एकता की भावना करना बाद सामान्य अधिकरण्य से, बाद सामान्य अधिकरण्य ये वेदांत का शब्द है, यहाँ हम इसका विस्तार नहीं करते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से तो मुख्य समानाधिकरण तो नहीं हो सकता। ये करके एकीकृत करके व्यक्ति योगाभ्यास करता है तो वो योग इसका श्रेष्ठ है, इसी को मुख्य योग कहते हैं। सीरियल नंबर 2081, त्यक्त्वा विषय भोगास्तु मनो निश्चलतां गतम् आत्मशक्ति स्वरूपेण समाधि परिकीर्तिता।
त्यक्त्वा विषय भोगास्तु, विषय भोगों को मन से और इंद्रियों से छोड़कर जो मन को निश्चल करके मन को निश्चल कर देता है और निश्चल करके आत्म शक्ति रूप, जब सारे विषय इंद्रियों के विषय से उपरम हो गया, इंद्रियों से विषय में उपरम होने के बाद में फिर मन को जिसने निश्चल किया, तो मन को निश्चल करने के बाद आत्म शक्ति स्वरूप अंतर आत्मा के अंदर व्यक्ति, अंतर आत्मा के अंदर व्यक्ति जब वासना रहित होकर परमात्मा के साथ एकता होकर करके जो दृढ़ निश्चय से आत्म स्वरूप का निश्चय में दृढ़ हो जाता है, तब इसको विचार शून्य निर्विकल्प समाधि की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति को समाधि कहते हैं। वृत्ति का निरोध हो गया। वृत्ति का निरोध से जहाँ पर योग दर्शन में बताया कि इसका फल क्या है, तदा द्रष्टु स्वरूप व्यवस्थान, इसी वक्त दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और वृत्ति के द्वारा वहां पर चलायमान होता है। आगे सूत्र कहते हैं कि वृत्ति स्वरूपम इतरत्र। सीरियल नंबर 2082। यस्मिन् देशे भवेद् योगी ध्यान योग विचक्षणः, सोऽपि देशो भवेत् कुतः किं पुनर्यस्य बान्धवः। जिस देश के अंदर ध्यान योग से विचक्षण, जिस देश में ध्यान योग से विचक्षण योगी रहता है, वो देश भी पवित्र हो जाता है। पुराणों में कथा आती है कि ऋषि मुनियों की ऐसी तपस्या थी कि इस क्षेत्र के अंदर हिंसक जानवर भी अपना हिंसक भाव आश्रम के पास छोड़ देते थे और एक साथ बैठते थे। तो ये करके जहाँ पर जो योगी साधना भजन करता है, वो योग, वो एरिया एकदम पवित्र हो जाता है। तो फिर इसके पुनर्बांधव भाई बंधु जो भी हैं, जो इसके प्रिय बांधव इत्यादि हैं, वो पवित्र हो गए। इसका तो कहना है क्या। इसीलिए कोई भी महापुरुष जब ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है तो शास्त्रों में कहते हैं 14 पीढ़ी को इसको पुण्य मिलता है। 7 जो बीती हुई पीढ़ी जो पितृलोक में है और 7 पीढ़ी पीछे आने वाले के अंदर अच्छे संतान पैदा हो गए, और ऐसा पुण्य मिलता है। श्लोक नंबर सीरियल नंबर 2083। श्लोक नंबर 2083 आगे ऐसा महान योगी को जो भोजन कराते हैं, जो सेवा करते हैं, उनका पुण्य कहते हैं कि कितना पुण्य है। ध्यान योग परिश्रांतम यस्तु भोजयते यतिम, अखिलम भोजितम तेन त्रैलोक्यम सचराचरम। ध्यान योग परिश्रांतम, ध्यान योग से जो परिश्रम से थका हुआ व्यक्ति है, ऐसे यति को जो भोजन कराते हैं, उनको कितना पुण्य मिलता है कि संपूर्ण विश्व को जिसने भोजन कराया है, जिसने संपूर्ण विश्व को भोजन कराया है, इतना पुण्य एक यति, योगाभ्यासी यति को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। और ऐसे संतों की सेवा भी बड़े किस्मत से मिलती है। इसके साथ हमारा राजयोग वाला अध्याय को पूर्ण करते। हरिओम तत्सत।